जनता के हित में फुल टाइम समय दे करके और कहते हैं कोई सताए हमें बताओ, ये हमारा एक डायलॉग है। और पूरे भारतवर्ष में हमने हेल्पलाइन चलाई और जनता की सेवा में, सारे समाजों की सेवा में हम लगे रहे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे हमारा दलित साथी हो, बैकवर्ड हो, सवर्ण हो, चाहे हमारा किसान भाई हो, चाहे हमारा व्यापारी भाई हो, चाहे देश का कोई भी अंतिम व्यक्ति तक हो, उसको वर्तमान जो राजनीति है वो धर्म में बांट चुकी है। पहले उसको उन्होंने जातियों में बांटा, अब धर्म में बांट दिया है। मैं जिस बात का, जिस बंटवारे का पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि जब भी कोई बंटवारा होता है तो तकलीफ होती है और कष्ट आता है। तो ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी अभी हमने 23 अक्टूबर को आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमने लॉन्च करी है। तो ये भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करने के लिए और भारतवर्ष के प्रत्येक गांव के जो अंतिम व्यक्ति तक है हमारा, उसको आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करने हेतु व उसको रोजगार मुहैया कराने के लिए, जो रोजगार है उसको मुहैया कराने के लिए यह पार्टी बनाई गई है। क्योंकि बगैर राजनीतिक पार्टी के हम जो देश में देना चाहते हैं, क्योंकि जिस पार्टी में भी आप काम करिए वो पार्टी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अपने आप को चलाती है। या तो वो अपने क्षेत्र के लोगों को भर लेती है और उठा लेती है, या वो अपने परिवार के लोगों को ले लेती है और भर लेती है और उसको उठा देती है। लेकिन अगर सच में ऐसे डायनेमिक लोग जो देश के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लोग जो सच में, जो रिस्ट्रक्चरिंग मास्टर्स हैं इस देश के, जो सच में अच्छी पॉलिसी बना करके देश का उद्धार कर सकते हैं, देश को दोबारा से सोने की चिड़िया की तरफ ले जा सकते हैं, उन लोगों की परवाह नहीं है, उनकी पूछ नहीं है, उनको कोई मौके नहीं है। और किसी की भी आवाज, चाहे किसान की आवाज हो, चाहे जवान की आवाज हो, चाहे देश के अंदर व्यापारियों की आवाज हो, चाहे महिलाओं की आवाज है, इनको हमेशा से दबाया जाता रहा है। इसलिए पार्टी की आवश्यकता थी, इसलिए सबको संरक्षण देने के लिए, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मुख्य तौर पे कहा गया कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जो देश के अंदर से कहते हैं, किसी ने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, पूरे विश्व में कहां का क्या भ्रमण कर रहे हैं, यह पूरा देश देखता है, जानता, पहचानता। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं संजय अग्रवाल, मेरा संकल्प है कि मैं भारत देश के हर व्यक्ति की जेब के अंदर रुपए देखना चाहता हूं, मैं छीनना नहीं चाहता। मैं तो उनको मैंने कहा है कि घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग। ये मेरी जो इच्छा शक्ति है 1991 से, या जो मेरी इच्छा शक्ति है भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना, जो मैं स्वदेशी संगठन का फाउंडर प्रेसिडेंट हूं 1991 से, और मैं इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता था। मैं इस देश को ये चाहता रहा हूं हमेशा से कि ये आत्मनिर्भर भारत बने और इसका एक एक आदमी सेल्फ सस्टेन कर पाए। लेकिन क्या है, जब किसी की जेब में पैसे नहीं होंगे, व्यापारी आज की तारीख में एनपीए की तरफ बढ़ गया है। देश में पूरे देश का रुपया पिछले 7 साल में खत्म हो गया है। दूसरी बात, अभी बात हो गई, कोई भी पार्टी आती है, उन्होंने कहा बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने ये गलत किया, बीजेपी कहती है कांग्रेस ने ये गलत किया। मैं ये कहना चाहता हूं, दोनों पार्टियों या चारों पार्टियों, 6 पार्टियों से किसी भी पार्टी की बुराई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का गठबंधन, ये संजय अग्रवाल का गठबंधन देश की जनता के साथ में है। और जो हमने गठबंधन देश की जनता के साथ किया है, उस गठबंधन में हमको देश की जनता के लिए सोचना है। जो हम पूरे देश के लोगों से जो टैक्स लेती है सारी पार्टियां जिनकी सरकार बनती है, आज तक हमारे देश के लोगों को किसी को कुछ मिला क्या? जितने लोग देखिए पलायन करे, पीछे आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना के चक्कर में पूरे भारतवर्ष में पलायन किए गए। एक तो पलायन करने वाले जो लोग आते हैं बेचारा रोजगार के लिए, उनको वोट देने तक का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि उनका वोट कहीं होता है और यहाँ पर उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलता। साथ में आप अपनी रैलियां करते हैं, उसके लिए आपके पास कोरोना नहीं है, उसके लिए आपको मास्क की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भाई जाते हैं ट्रेनों में और ट्रकों में छुप करके भी उनको ढूंढ ढूंढ करके कोरोना के नाम पे डंडा चटकाने का काम ये पार्टियां करती हैं, खुद हेलीकॉप्टर में टहल के प्रचार करती हैं, रैलियां करती हैं। तो ये देश जो पूरी तरह से बर्बादी की तरफ धकेल
दिया गया है, चाहे पिछली सरकारें हो चाहे आज की सरकारें हो। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये देश में जनता रहेगी, खुशहाली रहेगी, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं इस देश में होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। लोगों को धमका करके कि प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कराएंगे, आप प्राइवेट स्कूलों के साथ में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, लेकिन देश की जनता के बच्चों को पढ़ने के लिए आज की तारीख में कोरोना में सारे लोग अपने बच्चों की फीस पूरी दे रहे हैं, घर बैठ के दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए दे रहे हैं। अच्छा संजय जी, लंबा राजनीतिक अनुभव है आपको, कम नहीं करें जी, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है आपको, आप पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, भविष्य को लेकर क्या तैयारी, क्योंकि आपने जिक्र भी किया आगामी चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ये राष्ट्रीय पार्टी है और मेरे पास पूरे देश में चूंकि हम लोगों ने काम किया है पिछले वर्षों में, चाहे हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहा हो, हमने पूरे देश में 18 स्टेट में ग्लोबल वार्मिंग समिट के जरिए, अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन के जरिए इस देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। तो हम लोग सीधे जनता और मास और समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए हमने वेस्ट बंगाल में, चूंकि वर्तमान की जो स्थिति है वेस्ट बंगाल में, वहां खूनी राजनीति हो रही है। वेस्ट बंगाल में आज खूनी राजनीति हो रही है। उसको वेस्ट बंगाल की सरकार को और शासन को बनाने के लिए मैं ये संजय अग्रवाल ये कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में मैं इस खूनी राजनीति को रोकना चाहता हूं, इसलिए मैंने वहां दखल दी है, क्योंकि वहां धर्म को भी लड़ा करके लड़ाई होगी। मैं तो वहां पर वो लोग जिनको मजबूर बना दिया जाता है, मजदूरी करा के, जो वो व्यवसायी, वो व्यापारी जिनका पूरा धंधा खराब कर दिया गया है इस आजकल के माहौल में, मैं उन सबको संरक्षण देने के लिए इस देश में वेस्ट बंगाल को, और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन है, वो स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन जो है उसको मैंने वेस्ट बंगाल से इसलिए शुरू किया था आज से 2 साल पहले, कि वैसे स्वदेशी में 1991 से काम कर रहा हूं, लेकिन इसलिए शुरू किया था कि मैं वेस्ट बंगाल में भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी की सरकार में कम से कम भूमिका तो बनाना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव सारी सीटों पे, 430 सीटों पे भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि देश में स्वदेशी स्वराज की स्थापना होगी, भारत के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक के जेब में रुपए होंगे, खुशहाली होगी, भरपेट भोजन होगा, संसाधन होगा, तो देश चलेगा। देश गरीबी से कभी नहीं चल पाएगा और मैं जीते मरते इस देश की गरीबी दूर करना चाहता हूं। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद।